नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज का निरीक्षण करने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अधिकारियों के साथ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बेली ब्रिज पर वाहनों का परिचालन और यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने समीक्षा भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में बेली ब्रिज पर आवागमन को और भी बेहतर और सुगम बनाने को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि बेली ब्रिज पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 24 घंटे पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही यात्रियों के लिए पीने का पानी की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक वाहन को बेली ब्रिज पार करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का समय लग रहा है, जिसे और भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। साहब और हमारे समस्त अधिकारीगण हम लोगों ने एक साथ में पुल का निरीक्षण अभी किया है और इस निरीक्षण में स्पष्टली देखा है कि हम लोगों ने पुल पे कोई इश्यूज तो नहीं है, तो बिल्कुल टेक्निकली कल रिपोर्ट किया गया है कहीं पुल का दिक्कत। दूसरा कि यातायात को और सुगम बनाने के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया, कुछ लोगों से 5 लोगों से बात की, तो उसके लिए हम लोगों ने निर्देशित किया। अभी एवरेज वेटिंग टाइम 5 से 7 मिनट है, इसको हम लोग और कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा कि उस पुल पे हम लोग और कई जो रोड फर्नीचर है उसको भी लगाएंगे। सब देखा गया है कि कई लोग वहाँ पे लेन को तोड़ करके यूज करने का प्रयास करते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था अभी है, 2 टाइम का है, पहुँचाने की व्यवस्था यूरिनल स्पेशली, ताकि कभी कोई कुछ जगहों पे हम लोग शेड की संख्या सीसीटीवी कैमरे कई जगहों पे लगे हुए, इसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं और पुलिस फोर्स के कैंडिडेट सबसे ये सूचना आ रही थी कि पुल में को लेकर सर वो पुल में गैपिंग को लेकर उसको लेकर के जो टेक्निकल टीम आई थी, IIT पटना की टीम आई थी, पुल निर्माण विभाग की टीम आई थी, उन लोगों ने क्लीन शीट पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, कहीं भी वैसा सर। श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। श्रावणी मेले को लेकर आज भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुँचते हैं और कांवड़ यात्रा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार श्रावणी मेले की मॉनिटरिंग बिहार सरकार के मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था और भी अन्य जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार कांवड़ियों को पहले से बेहतर सुविधा देने की तैयारियां की गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रावणी मेले शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कि हम लोगों ने अभी जो कोर कमेटी है श्रावणी मेला का उसकी बैठक किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से, जितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो करें, तो उनके निर्देश का अनुपालन हम लोग करेंगे। और इस बार हम लोग सावन से पहले ही कई सुविधाओं को दे रहे हैं ताकि आम जनों को यहाँ आ करके नगरी में आ बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज गंगटी से एक 21 वर्षीय महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान राजा कुमार पासवान की पत्नी मुस्कान कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने अपने घर में फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी है। घटना की जानकारी मिलते ही बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही मुस्कान के मैके वाले मुंगेर से भागलपुर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लेकर के ससुराल वालों ने मुस्कान की हत्या कर सबको फंदे से लटका दिया है। मैके पक्ष वालों ने मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर ध्यान रखकर छानबीन कर रही है। हम उसकी बहन है, ये लोग मेरी बहन को मार के देखिए लटका दिया था। हम लोग आए, पुलिस भी आया तो महिला कांस्टेबल को नहीं लेकर आया। हम सोशल मीडिया पे वीडियो छोड़े, हम ही लोग को बोला काटिए उतारिए, तो मेरा पति काटा, बॉडी को उतारा। ये लोग मार के अब टांग दिया, बोला इसका पति भैंसुर, तीनों चारों भैंसुर मिलके, कोई मर्दना है घर में, सब मर्दना को मार के भगा दिया। दहेज के लेके मारा है, दहेज के
तरसू इसका बड़का भैंसुर मेरी बहन को खूब गाली दिया, सब मोबाइल छीन, माँ बहन से बात नहीं करता है, निकाल दहेज नहीं दे छो, निकाल। तो उसके बाद मेरा पापा, मेरी बहन मेरे पापा को फोन किया, पापा देखिए ऐसे ऐसे किया है। पापा मैडम को थाना फोन किया, मैडम बोली ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन मैडम नहीं आ। अगर मैडम कल आ जाती, परसों आ जाती तो मेरी बहन बच जाती सर। मुस्कान कुमारी, पुलिस प्रशासन होती काले समय पे नहीं पहुंचता है, बॉडी उठाने के लिए पहुंचता। अगर समय पे पहुंचता तो आज लड़की नहीं मरती मेरी दहेज के गाना। कितना 21 साल हो रहा होगा, 22 साल। लोधीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर चौक के समीप तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर राजेंद्र मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए मजागंज अस्पताल पहुंचाया गया। घायल राजेंद्र मंडल ने बताया कि वह मजदूरी का काम कर रहे थे। मिस्त्री के कहने पर वह कुछ सामान लाने के लिए सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने उन्हें धक्का मार दिया। टक्कर लगने के बाद ही वह सड़क पर गिर गए और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक वहीं पड़े रहे। बाद में राहगीरों ने उसे उठाकर मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि राजेंद्र मंडल की पैर की हड्डी टूट गई है। वहीं हादसे में बाइक सवार युवक भी घायल हुआ है। फिलहाल दोनों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। कैसे ये हो गया आपका, घटना कैसे हुआ है? खैनी लाने के लिए भेजा ना। खैनी लाने के लिए भेजा? हाँ। कौन भेजा? मिस्त्री भेजा। हाँ। आप काम कर रहे थे क्या? काम करते लेबर का, ईटा ढो रहे थे। ईटा ढो रहे थे? हाँ। कहाँ पे? सरमसपुर में मेन रोड पे। मेन रोड पे? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? खैनी लाने गए थे? धक्का मारते नहीं गए, गिर गए रोडे पे। हाँ, रोडे पे गिर गए? हाँ। बहुत जोर चोट लग गया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? गिर गए, उठाने में कोई नहीं उठाया। कितना समय तक वैसे पड़े रहे? 6 देर लग रही। कौन उठाया? कोई नहीं उठाया हमको। फिर कैसे हॉस्पिटल आए? हॉस्पिटल कौन लाया? हम देखो, हमको हाउस भी नहीं था। तो परिजन तो आए होंगे? नहीं, आपको अकेले यहाँ? परिजन को कैसे जानकारी मिली? वो खबर क्या होगा, हमको हाउस से नहीं था। आपको हम इसमें चोट है। जो मारा तो मोटरसाइकिल से? हाँ, फेंका गया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मंडल। नाथनगर रेफरल अस्पताल में बिहारीपुर से आई पूजा कुमारी का डिलीवरी डॉक्टर के बदले नर्स ने करा दिया, लिहाजा कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर के प्रति आक्रोश है। वहीं मरीज पूजा कुमारी के परिजनों ने बताया कि वो लोग सुबह 7 बजे मरीज को लेकर रेफरल अस्पताल पहुंचे थे। नर्स ने जांच पड़ताल भी की थी। परिजनों ने बताया कि डिलीवरी के समय डॉक्टर मौजूद नहीं थी और नर्स ने पेट पर चढ़कर काफी ताकत लगाकर डिलीवरी कराई। लड़की पैदा हुई, जिसके कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत हो गई। वहीं इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अन्वेषा ने पत्रकारों से बताया कि वो लेबर रूम में 2 बार गई। नर्स अंजना और मधुलिका से उक्त मरीज के बारे में पूछा गया, लेकिन नर्स ने कुछ भी नहीं बताया। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही के जिम्मेवार कौन है और इनके साथ क्या सजा होनी चाहिए। मैडम, एक बच्चे की मौत हुई है अस्पताल में, परिजनों का आरोप है कि नर्स की लापरवाही से। हमको जानकारी नहीं इस संबंध में, कोई परिजन आकर के हमसे नहीं मिले। पूछ लीजिए किसी से। कब आई थी? नहीं पता, मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं है आज इमरजेंसी में। हम अपना ऑफिस में काम कर रहे थे, हमको कोई जानकारी नहीं। कोई मरीज के परिजन ने आकर मुझसे नहीं कहा इस संदर्भ में कुछ। जानकारी मिली आपको? कुछ नहीं, मुझे नहीं। आज मेरी लेबर में ड्यूटी भी नहीं थी। ड्यूटी थी डॉक्टर अन्वेषा कुमार की, अब वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। वही डॉक्टर का काम नर्स कर दिया, जिसके वजह से। क्या किसके लिए आप कहाँ आए थे? हम डिलीवरी के लिए यहाँ आए थे डॉक्टर हॉस्पिटल नाथनगर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लापरवाही के कारण हम लोग सवेरे 7 बजे आ गए। हाँ। कहाँ आए थे? हॉस्पिटल आए थे, डॉक्टर हॉस्पिटल नाथनगर। उसके बाद बोला कुछ देर रुकिए, फिर थोड़ी देर के बाद जांच किया, बोला ठीक है बैठिए। फिर आई, फिर ले गई वहाँ अंदर, फिर ले गई। डॉक्टर ने था तो नर्स उसके बदले डिलीवरी कर दिया। क्या लगता है आपको? लगता है क्या, आप जानते हैं, बताएं क्या? डॉक्टर का काम नर्स कर दिया। लापरवाही? हाँ, लापरवाही। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन कुमार है। वो जो है आपका कौन? मेरा बहन है। क्या नाम उसका? पूजा कुमार। बच्चा क्या था? लड़की थे।
अंदर जा रहे थे, अंदर भी नहीं जाने देती है, बात भी नहीं करती है सही से। बाहर नर्स और डॉक्टर दोनों। किस टाइम पे? और बच्चे की डेथ हो गई। आप परिजन से पूछ सकते हैं, मुझे नर्सेस ने नहीं बताया कि ऐसा कोई भी मरीज भर्ती है। ठीक है, मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दिया। मैं दो बार लेबर रूम गई, मैंने दो बार पूछा वहाँ के सिस्टर्स ऑन ड्यूटी से, रंजना सिस्टर और मधुलिका सिस्टर। जब उन लोगों ने डिलीवरी करवा लिया तब मुझे ओपीडी से बुला के ले गई कि ऐसी ऐसी बात है मैडम। तब मैंने कहा कि मैं बीएसटी में नहीं लिखूंगी कि मैं ये पेशेंट देखी हूँ, ये जिम्मेदारी तुम दोनों का है और प्रभारी मैडम का है। हमारी मैडम का कहना है कि तो प्रभारी मैडम अपने जो ऑन ड्यूटी सिस्टर्स हैं उनसे पूछे कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। मेरे देख रेख में नहीं हो रहा था, मुझे इन्फॉर्मेशन आएगा तब ना, लेबर रूम में कोई सिस्टर मुझे इन्फॉर्म करेगी तब ना, या ऑन ड्यूटी डॉक्टर। हाँ, मेरी ड्यूटी थी, 8 बजे से मेरी ड्यूटी थी, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि ऐसा कोई पेशेंट भी है। नहीं तो मैं सारे पेशेंट्स को पर्सनली देखती हूँ। अपना परिचय? मैं डॉक्टर अन्वेषा हूँ, यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट हूँ आरिशनाथ नगर में। जो भी हुआ है वो ऑन ड्यूटी जो सिस्टर्स हैं ड्यूटी पे, उन लोगों ने मुझे नहीं बताया। जो रात को डॉक्टर थे उन्होंने मुझे ओवर नहीं दिया। अब रात को जो सिस्टर थी उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि ऐसा कोई पेशेंट है। अभी भी जो सिस्टर्स थी ऑन। चास नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। द चारकोल जंक्शन रेस्टोरेंट में मिली भारी गंदगी एवं अनियमितताएं। प्राप्त शिकायत के बाद फूड ऑफिसर द्वारा अपर नगर आयुक्त के निर्देश पर वैभव होटल को सभी द चारकोल रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में साफ सफाई की स्थिति अत्यंत ही खराब थी। जांच में गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई। रसोई में पुराना सना हुआ आटा रखा हुआ, किचन में 3 से 4 दिन पुराना खाद्य सामग्री भी पाया गया। इसके अलावा बेसिन, चूल्हा, डस्टबिन की स्थिति भी बेहद गंदगी से भरा पड़ा था। पूरे परिसर से दुर्गंध आ रही थी, जिससे खाद्य मानकर सुरक्षा का उल्लंघन की पुष्टि हुई। निरीक्षण के दौरान फूड इंस्पेक्टर ने रेस्टोरेंट संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि साफ सफाई के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आम लोग रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले भोजन का सेवन करते हैं। लापरवाही से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।